वाला शर्त है उसको वापस ले ले, 7वें चरण की बहाली पूरी कर ले और क्वालिटी की अगर चिंता सरकार को है और सरकार को अगर लगता है कि बीपीएससी की परीक्षा के आधार पर ही क्वालिटी सिर्फ गारंटी हो सकती है तो आप अभी से घोषणा करके अगला बहाली उससे कीजिए। भैया देखिए, बात स्पष्ट है कि जब हम पास किए थे शिक्षक बनने की जितनी भी अर्हता होनी चाहिए थी वो सारी अर्हता हमारे पास थी और सारी अर्हता होने के बावजूद 4 साल से सड़क पर हम लोग धूप भाग रहे हैं। तो ये आज नई एक अर्हता क्यों जोड़ी जा रही है कि शिक्षक बनने के लिए एक और पात्रता परीक्षा दीजिए? परीक्षा से कोई डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ संदीप सौरभ मौजूद हैं। बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं, शिक्षक भी मौजूद हैं, इनके साथ जो भी हुआ अन्याय है कि न्याय है, क्या होगा? देखिए, सरकार की जो अभी नई नियमावली आई है उसमें बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से सरकार ने एकदम लास्ट मिनट पे कुछ तब्दीलियां कर दी है और राज्यकर्मी का दर्जा तो सबको चाहिए था, ये तो पुरानी मांग थी और जायज़ मांग थी, क्योंकि जब तक आप शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे, उनको सम्मानजनक वेतन नहीं देंगे, तब तक उनको पढ़ाने लिखाने का जो माहौल बढ़िया होना चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मांग थी, लेकिन उसमें एक शर्त लगा देना कि हम परीक्षा लेकर के तब करेंगे ये सब चीज़, कि पहले परीक्षा दीजिए तभी कुछ हो। हाँ, ये ठीक नहीं है। आपके स्कूलों के स्थिति पहले से ही इतने मल्टी लेयर्ड हैं, कई तरह के लेयर बने हुए हैं। वहाँ पे अतिथि शिक्षक हैं, वहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइड आदेश से जो 34,000 बहाली हुई है वो शिक्षक हैं। 4 साल से ये लोग जो लाठी खा रहे हैं उसमें भी आप मौजूद हैं। बिल्कुल हम मौजूद है और स्कूलों के अंदर एक नया लेयर आप तैयार कर देंगे कि बीपीएससी परीक्षा पास होने वाले ये शिक्षक हैं, फेल होने वाले ये शिक्षक हैं, जिन्होंने परीक्षा नहीं भरा फॉर्म वो ये शिक्षक हैं। तो ये 7-8 लेयर जो बना देंगे आप स्कूलों के भीतर, वो स्कूलों का बहुत नुकसान करने वाला है। लाखों लोग सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर से इसमें देखिए, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि भाई ये जो नियमावली आपने लाया है जिसमें आपने एक कंडीशन लगा दी एग्जाम का, इसको आप चेंज कीजिए और जिस स्टेट 19 की परीक्षा के बिहाफ पे बिहार में पहले से ही शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं, तो उसी परीक्षा में जब अलग अलग विषय के छात्र जो संघर्ष कर रहे थे उनके लिए आप नया तर्क क्यों ला रहे हैं, नया उनके लिए कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी इस बहाली को पूरा होने दिया जाए और उसके बाद अगर सरकार को लगता है कोई एग्जाम का प्रक्रिया शुरू करना चाहिए तो आप चेंज कीजिए। जितने भी सरकारी शिक्षक है वो तो नाराज है, कह रहे जातीय जनगणना तो करने नहीं वाले जब तक हमारा कुछ हो ही नहीं रहा और सरकार का हम करते रहे। शिक्षकों का बात तो बहुत वाजिब है ना, उनको लग रहा है कि हम इतने समय से संघर्ष कर रहे थे, आपने कंडीशनल बना दिया। अब आप बताइए कि जो शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1ली से 5वीं तक अगर वो पढ़ा रहे हैं, उनसे आप बीपीएससी ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछेगा और अपने एरिया में वो पारंगत हो चुके हैं पढ़ाते, तो लेकिन अगर वो बीपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कह करके वो इसी स्कूल में कंटिन्यू करेंगे? वो कहेंगे हम फेल होकर के आए हैं, एक नेम टैग लगेगा कि फेल। ये शिक्षकों का एक तरह का अपमान भी है। अपमान भी, हाँ, और आप अपने ही चुने हुए शिक्षक को इस तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग नहीं जान रहे वो लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे, अगर एग्जाम देंगे तो अच्छे शिक्षक मिलेंगे। अच्छे शिक्षक सिर्फ ऐसे एग्जाम से नहीं मिलता है। अच्छे शिक्षक के लिए आपको पूरा शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत बदलाव करना होगा, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी करनी होगी, शिक्षकों का समय समय पर ट्रेनिंग आपको करना। संदीप सौरभ जी क्या डिमांड करते हैं सरकार से? हम तो यही करेंगे कि पहले सरकार इस नियमावली में जो परीक्षा वाला शर्त है उसको वापस ले ले, 7वें चरण की बहाली पूरी कर ले और क्वालिटी की अगर चिंता सरकार को है और सरकार को अगर लगता है कि बीपीएससी की परीक्षा के आधार पर ही क्वालिटी सिर्फ गारंटी हो सकती है तो आप अभी से घोषणा करके अगला बहाली उससे कीजिए। लेकिन अभी तक जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको पहले उसी तरीके से कंप्लीट कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं अच्छा है ना। ये तो मान लिया समान अवसर नहीं मिल रहा है। स्टेट में जो लोग उत्तीर्ण किए शारीरिक शिक्षा में वो नौकरी कर रहे हैं, उसी स्टेट की परीक्षा में उसी साल जो परीक्षा दिए थे सोशल साइंस के, वो लोग परीक्षा देकर के आएंगे। ये क्या तर्क है? अब तो हक के लिए सड़क पर उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। उसी की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। आपको सीटेट अभ्यर्थी बोले नहीं बोले? बिल्कुल सीटेट अभ्यर्थी है, इसमें बोलना क्या, हम है तो जुनूनी है सीटेट अभ्यर्थी और ये तुगलक। अब तो सब खत्म है कि 4 साल लाठी खाए, अब कुछ होगा नहीं। भैया देखिए, बात स्पष्ट है कि जब हम पास किए थे शिक्षक बनने की जितनी भी अर्हता होनी चाहिए थी वो सारी अर्हता हमारे पास थी और सारी अर्हता होने के बावजूद 4 साल से सड़क पर हम लोग धूप भाग रहे हैं। तो ये आज नई एक अर्हता क्यों जोड़ी जा रही है कि शिक्षक बनने के लिए एक और पात्रता परीक्षा दीजिए? परीक्षा से कोई डर नहीं है, परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 4 साल लाठी खाए, लेकिन वो 4 साल का हमारा गवर्नमेंट हिसाब दे क्या? 4 साल का गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है हमें?
सड़क पर हम दौड़ भटक रहे थे, धूल फाक रहे हैं। 4 साल से हमारे सैकड़ों भाई मतलब तुलना नहीं कर सकते कितना कितना पीड़ा से गुजरे हुए हैं। आप उसको किस नज़र में देखते हैं अनुकूल जी? कहीं ना कहीं बिहार सरकार के नीति रवैया और लचर चीज़ें हैं जो गलत कर रही हैं। और आज जो एक एग्जाम के लिए बोला जा रहा है वो इसलिए कि तुगलकी फरमा करके अभ्यर्थियों को आवाज को गला सड़क पर उतरेंगे फिर से? जी, कल हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और लगभग सड़क पर उतर रहे हैं, हम लोग अब दोनों भाई हाथ मिला लिए हैं।